नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और आज बात जो करना है वो दिल्ली के घटनाक्रम की बात करना है। जंतर मंतर से संसद और संसद से प्राइम मिनिस्टर के निवास के सामने कांग्रेस और विपक्ष मिलकर जिस प्रकार से धरना दिए और पुलिस ने उनको उठाया, यानी उनको बस में डाल के ले गए, यहां तक का घटनाक्रम जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, सरकार वैसे अभी उसकी स्थिति खराब है। मोदी की चिंता बढ़ती जा रही है। किसानों को तो यहां दिल्ली में आने से रोकने में ये लोग शायद सफल हुए हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री ने उनसे वार्ता शुरू करी। वैसे ये लोग तो संवाद में तो मानते ही नहीं है। और आए दिन हम जैसे बात करते हैं, जैसे वो महिला जी पंडित जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ के पूछ रही थी कि आजादी से हमें क्या मिला, लोकतंत्र से हमें क्या मिला, तो पंडित जी ने जो जवाब दिया था कि आप प्राइम मिनिस्टर का कॉलर पकड़ सकती हैं, इतनी आजादी तो आपको मिल ही गई है। तो यहां पर तो वो आजादी भी नहीं है, मोदी से मिलने की आजादी भी नहीं है। यानी संवाद की बात तो छोड़ो, संसद में भी बहस करने की आजादी नहीं है। और जिस प्रकार से ये सब खेल चल रहा है, आगे चलकर क्या होगा इसकी भी हमें चिंता है, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि इनके इरादे तो ये है कि 2/3 बहुमत करके संविधान को बदल देना है। और मेरे ख्याल से आज एक अच्छा संकेत हमें मिला कि सुप्रिया सुले भी प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने धरना देने के लिए पहुंची थी। और पवार साहब ने भी ये कहा कि अभी एनसीपी, दोनों एनसीपी का मर्जर होके एनडीए के साथ जाने का घोषणा करने का ये वक्त नहीं है, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। यानी वो अभी तक विपक्ष के साथ है, ऐसा हमें लग रहा है। और वर्तमान स्थिति जो हो रही है, यानी नीट के पेपर लीक का मामला हो या और मामले हो, पूरे देश में समस्याएं ही समस्याएं हैं। और मोदी जी संकटों में अवसर ढूंढते हैं। और गुजरात में तो अक्सर ये कहा करते थे कि आफत में अवसर शोधी ले छे, एमने अवसर मળી જાય છે, गुजराती में हम लोग कहते थे। तो आज आप पूरा ये घटनाक्रम जो है, जिस प्रकार से कोटा में राहुल गांधी ने जैन जी के साथ वो छात्रों की गूंज, और फिर देहरादून में उनको विफल बनाने के लिए जिस प्रकार से आयोजन किया गया, फिर भी राहुल गांधी की छात्रों की गूंज में लोग उमड़े, ये घटनाक्रम हम देख सकते हैं कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, ये विपक्ष की आवाज बंद करना चाहते हैं, मगर ये बंद नहीं कर सकेंगे। ये मैसेज आजकल दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ और जिस प्रकार से पुलिस ने अमानुषी लाठीचार्ज किया और जिस प्रकार से अत्याचार किया, और उसके सामने ये अभी भी आंदोलन बरकरार है, तो ये आप इस पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें, ऐसा हम अनुरोध करते हैं। अजय जी, आप अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। हाँ। हरि भाई, आपको और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जो राहुल गांधी ने किया है वो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत का कोई नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठा। धरने पे बैठने के लिए क्यों मजबूर हुआ है? सवाल यह है कि जितने लोग अभी तक बाकी प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहा है, कोई भी व्यक्ति अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांग रहा है। जिस अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ही दिल्ली पुलिस उनकी यूटी है, केंद्र शासित, वहां पुलिस उन्हीं के अधीन है। उसने लाठी चलाई है, उसने लड़कियों को जिस तरह से मारा है और जो कुछ किया है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अभी अपनी बेटी को फोन करके आप
के से बात करने के पहले ही फोन करके दिल्ली में कहा कि तुम ये देख लो, यदि राहुल गांधी, अभी तो उसे हॉस्टल से निकलने को पहुंच नहीं पाएगी, मैंने कहा यदि राहुल गांधी का धरना चलता है तो तुम अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ के वहां आकर के और वो करना। उसने मुझे कहा कि वहां लाठीचार्ज हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिर फटेगा, मर जाओगी, क्या होगा, मुकदमा होगा, वो हम सब देख लेंगे, तुम्हें ये करना है। मैं अपनी बेटी से कह रहा हूं, 18 साल की बेटी से जी, और मैं खुद अभी चंडीगढ़ में हूं। मैं यहां से बस अभी रात प्लान किया हूं, निकल लूंगा मैं, जिससे आधी रात को पहुंच जाऊंगा और उसके बाद में जैसे भी जो होगा वो क्या करना है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसी तरह आना चाहिए, जागना चाहिए। मैंने अपने एक भाई है, चचेरा भाई है, उसको मैंने अभी बोला नोएडा से, वो पहुंच रहा है वहीं राहुल जी के पास। तो मेरे तो जितने अपने क्लोज फैमिली के हैं उनको मैं कह दे रहा हूं और वो लोग तैयार हैं। मेरी बेटी ने भी कहा कि जो उसकी रूममेट है हॉस्टल में, कहा कि उसको भी लेते जाएं, वो भी मेरे साथ में। तो मैंने कहा उसकी मैं नहीं कह रहा हूं, यदि उसके मम्मी पापा अलाउ करें तो ठीक है, नहीं तो तुम तो जाना चाहे जो हो जाए। तो अब आप ये सोचिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश की बात है, हमारे बच्चों की बात है। यदि हम हमारे बच्चे नहीं निकलेंगे, उन्हें रोकेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मेरी छोटी बेटी है, 14 साल की है, वो स्कूल में थी और उसको किसी ने बताया कि किसी दूसरे जो सेक्शन के किसी टीचर ने, जो संघीय प्रवृत्ति की होगी, उसने महात्मा गांधी के लिए उन बच्चों के बीच में कहा है कि वो रेपिस्ट हैं। तो मैंने कहा है पहले कल ये कंफर्म करो कि उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है, नहीं तो इसकी शिकायत लिख के तुम भी देना और फिर मैं दूंगा और इस पे बवाल कराऊंगा मैं। ये स्थिति ये आरएसएस बीजेपी ने कर दिया है। स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को, 9th के बच्चे को ये बता रहे हैं। इसलिए जरूरी है और इसीलिए राहुल गांधी ने यह कदम उठाया। भारत के नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसी पहली बार ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि संसद सुन नहीं रही है। संसद में स्पीकर कहता है मैं सरकार से पूछूंगा फिर करूंगा। निर्लज्ज, बेहया होकर के अपनी गुलामी का वो जिक्र कर रहा है कि मैं गुलाम हूं, जो एक स्वतंत्र पद है, संवैधानिक पद है। उसकी यह दशा है उस स्पीकर की। राहुल गांधी जब गए हॉस्पिटल में, वही जंतर मंतर में जो घायल हुए थे बच्चे, उनसे मिलने हॉस्पिटल, तो उनसे जब दर्दनाक दास्तां सुनी तब उनको क्रोध आया है। और उसके बाद वो सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर गए और वहां पर कहा कि मैं ये करने जा रहा हूं क्योंकि पार्टी अध्यक्ष से अनुमति जरूरी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा 85 साल का बुजुर्ग, उसने कहा मैं भी चल रहा हूं। प्रियंका, राहुल, उनके साथ में 85 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे और जितने और सांसद वहां पर थे, वो सब चल पड़े बगैर किसी अपने ही लोगों को सूचना दिए। बाकी लोगों ने पीछे से सूचना सबको दी। जैसे जैसे सूचना मिली, जो लोग पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए। आप सोचिए, वो बुजुर्ग इतने किलोमीटर पैदल चल के ये सब जाते हैं, इतनी भयंकर 7 किलोमीटर। वही तो मैं कह रहा हूं, इतनी भयंकर उमस में, और जाके वहां राहुल गांधी बैठ जाते हैं। तब यही आम आदमी पार्टी जिसका जन्म आरएसएस बीजेपी से हुआ है, उस आम आदमी पार्टी की हरकत देखने वाली बन रही थी। आप देखिए कितने घिनौने लोग हैं। मैं देख के वो आ रहा था कि ये इतने गंदे लोग हैं, तो वो देखने को मिला। आपको 2 फोटोग्राफ दिखाता हूं। एक ये फोटोग्राफ है,
जब अन्ना आंदोलन कर रहा था बीजेपी के नेताओं के साथ में, यही अरविंद केजरीवाल, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये दिख जाएगा, जी। ये किरण बीजेपी बेदी भी है, कार्यालय में बीजेपी के नेताओं के साथ, राजनाथ सिंह, जसवंत सिंह, मेरे ख्याल से वेंकैया नायडू। वही कह रहा हूं कि हाँ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में बैठ के बैठक कर रहे थे। यही अरविंद केजरीवाल की वेबसाइट पर क्या था, दिल्ली स्पीक्स, मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम। सोचिए ये जो है वो संजय सिंह क्या कहता है कि इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने ये, राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी को मोदी ने बैठा दिया। मतलब हद है। और राहुल गांधी की वह फोटो देखने वाली है कि अब आप देखिए कि राहुल गांधी के ऊपर किस तरीके से इन्होंने हमला किया और उसके बाद ये स्थिति है। राहुल गांधी के जो वो है उससे निकल रहा है, खून निकल रहा है। आप कल्पना करिए, फोटो को देख के आपको लगेगा, ये देखिए, ये राहुल गांधी की नाक से खून पूरा निकलने लगा। ये देखिए, ये है, और उन्हें इस तरह से वो किया गया। ये अब आज सोचिए, राहुल गांधी को उठा पाना इतना आसान नहीं था। कितने पुलिस वाले लगे देखा है आपने। मतलब अपने आप में इस बात का है कि ये लोग, और ऐसे में संजय सिंह क्या कहता है, मतलब अपने आप में शर्मनाक है कि देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर है। जंतर मंतर पे देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं पे बर्बरता पीटा गया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं जंतर मंतर ने हमारे धरने में। राहुल गांधी ने बिल्कुल नहीं कहा कि किसी में मत जाओ। राहुल गांधी ने कहा मैं धरने में बैठ रहा हूं, आइए अब सब अपने बच्चों के लिए आइए। अब आप सोचिए राहुल गांधी ने क्या कहा, हमारी अपील, धरने पर बैठे राहुल गांधी की अपील, देशभक्त भारतीयों से हमारी अपील, देशवासी हमारे धरने में शामिल हो, ये कहा है। तो यह स्थिति है। और जब इतनी बुरी तरह की स्थिति हो तो आप सोचिए, इस जैसे टुटपुंजिया लोग जो सुल्तानपुर में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, वो संजय सिंह सिनेमा का टिकट ब्लैक करने के मामले में पकड़ा गया था। उस दौर में मेरे पिताजी खुद वहां डीएसपी होते थे। ये वो करता था। तो जो व्यक्ति ये करता रहा हो, तब अमेठी अलग जिला नहीं होता था, अमेठी सुल्तानपुर जिले का ही हिस्सा था। उस समय की बात बता रहा हूं। ये टिकट ब्लैक किया, ये बता रहा है जिनका चरित्र क्या है और चेहरा क्या है, ये आप समझ लीजिए। राहुल गांधी के साथ में उनके 2 मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री बैठे, डीके शिव कुमार और वीडी सतीशन, कर्नाटक के और केरल के। तो अब आप ये समझ सकते हैं, राहुल गांधी ने यही कहा छात्रों पर हमला हर परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बताइए क्या गलत राहुल गांधी ने कहा? राहुल गांधी ने कहीं कहा कि काकरोचों के उसमें जंतर मंतर मत जाइए, एक जगह नहीं कहा। लेकिन ये झूठ बोलने वाले, उसी संघ से पैदा हुए लोग ये फैलाते। राहुल गांधी को जब आकर के पीछे से पुलिस अफसर ने कहा सर हम पर बहुत दबाव है, आपको वो करना पड़ेगा, तो उनका गिरफ्तार कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, हम नहीं हटेंगे। तब उन्हें गिरफ्तार करके ले गया गया, कैसे उठाया गया है वो देखने वाला है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय आकी मरण होगा, जो दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं। तो ये ऐतिहासिक क्षण था और इतने दम के साथ में राहुल गांधी खड़े थे।
ये देख लीजिए, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। ये देखिए, कोई उसकी वो नहीं, कोई तैयारी नहीं, अचानक हुआ। ये बताता है कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, देखिए कैसे ले जाया जा रहा। इसी तरीके से कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ हुआ। राहुल गांधी और वो कैसे पैदल गए, दोनों भाई बहन। ये है, तो ये राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी वो नहीं है कि उस तरह से। तो वो तो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा जब निकाली, पद यात्रा, हाँ, भारत जोड़ो पद यात्रा, तब भी उनका मजाक उड़ाया गया था। जी जी अब जी, ये लोग तो जो मजाक उड़ाने वाले थे वो तो चल नहीं सकते हैं। आज भी वो बिल्कुल। मजाक उड़ाते हैं देखिए ना। राहुल गांधी को कैसे उठाया जा रहा है, उठा नहीं पा रहे थे। ये देखिए, ये कोई मजाक नहीं है, गांधी है, नेहरू गांधी परिवार का खून है। वो इनकी तरह से कायर नहीं है, बिकाऊ नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। तो ये चोर बता रहे हैं आज। जब चोर ये बताएंगे तो आप सोचिए, ये है स्थिति। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी को लेके लिखा है, तानाशाह सरकार का डर कांप रहा है। पहले शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया, करोड़ों बच्चों का भविष्य बिगाड़ा, 150 से ज्यादा पेपर लीक कराए, 25 बच्चों की जान गई। अब छात्र न्याय मांगने सड़कों पर उतरे तो उन पर लाठीचार्ज किया, डंडे बरसाए, संसद के गेट बंद करवाकर सांसदों को कैद किया, डिबेट के लिए साझा विपक्ष की बात नहीं मानी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया, मोदी जी छात्रों पर अत्याचार पर मौन रहे, गृह मंत्री जिनका दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण है, हमारी मांग करने के बावजूद उनका कोई बयान नहीं आया। अब कांग्रेस और विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री निवास के आगे धरना दे रहे हैं तो हमारे सांसदों को घसीट घसीट कर ले जाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को बलपूर्वक ले जाया गया है। ये कौन सा लोकतंत्र है, ये आप देखिए। ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र सिंह कुछ और ही कह रहे हैं। जितेंद्र सिंह, वही मैं कह रहा हूं, इन सबकी ये स्थितियां हैं, इनके पास कुछ है थोड़ी नहीं। जितेंद्र सिंह आए मिलने राहुल गांधी से, राहुल गांधी ने साफ कह दिया नहीं, हम नहीं हटेंगे, आपको गिरफ्तार करना है कर लीजिए, वो आपका अधिकार है, हमारा है, हम तो तब तक डटे रहेंगे जब तक आप हमें बलपूर्वक कोई नहीं करेंगे। और ये किया, और कैसे खून निकला वो सबके सामने है। ये आप देखिए, ये राहुल गांधी को आप बताइए, ये है। और इसके बाद कहता है ये, इन सब की हिम्मत नहीं। अरविंद केजरीवाल एक दिखा दे हिम्मत हो, ये राहुल गांधी, ये आप देखिए। तो ऐसे करके जब ले जाया जा रहा हो तो अब आप सोच लीजिए, यह देश लोकतंत्र खत्म होने का ऐलान कर रहा है, संविधान की हत्या का ऐलान कर रहा है। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि नेता प्रतिपक्ष को इस तरह बैठना पड़े। एक बार राजीव गांधी जब भारत के नेता प्रतिपक्ष थे तब बैठे थे 1990 में, और वो बैठे थे पीएमओ के बाहर धरने पर। कब? जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार मार करके अत्याचार करके भगाया जा रहा था और भाजपा के सहयोग से बनी वीपी सिंह सरकार थी। और देश का गृह मंत्री उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद था, और कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था। तब ये बीजेपी उनके साथ नहीं खड़ी थी, बल्कि उनके साथ खड़ी थी जो मार रहे थे। वो ये नहीं मांग कर रहे थे कि वहां कड़ा एक्शन दो, और वहां पर राज्यपाल जो बीजेपी का नेता था जगमोहन। तो अब आप सोचिए, तब राजीव गांधी बैठे थे उन कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए, और आज देश के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए भारत के नेता प्रतिपक्ष बैठे।
उनके साथ 2 सिटिंग मुख्यमंत्री बैठे। जी, बड़ी बात है। इस संवैधानिक लोकतंत्र के खत्म होने का प्रमाण है, ये अत्याचार का प्रमाण है। कल लड़कियों को कैसे कैसे मारा जा रहा था, आपने देखा? कैसे उनको पीछे से पुलिस वाला पीछे से उनको लाठी डाल रहा है। उस लड़की के सीन देखते मतलब गुस्सा आता है। ये इनका चाल चरित्र है। जब वो आप देखेंगे तो लगता है कि ये दोगले लोग, और इसके बाद उस पर बात करने की बजाय आप यूं बात कर रहे हैं। ये स्थिति, राहुल गांधी अस्पताल भी गए मिलने घायलों से, और सारा उनका दर्द सुना समझा, उसके बाद जाके वहां बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे। और जब ये संजय सिंह कह रहा है इसको देखना चाहिए, जंतर मंतर पर उन सारे प्रदर्शनकारियों को खाने के लिए, पानी की बोतल देने के लिए, वो देने के लिए कांग्रेस सेवा दल के लोग गए, वो भी देख लीजिए। देखिए, पानी की बोतलें, खाना लेके गए, बांट रहे हैं। अजय जी, ये बातें तो मीडिया दिखाएगा नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं। ये देखिए, पूछिए इस संजय सिंह से, इन आम आदमी पार्टी वालों से कि सालों तुम क्या किए हो। ये तो बीजेपी की बी टीम है ना, आम आदमी पार्टी तो, और वही तो आम आदमी वही में ये देखिए, ये देखिएगा कैसे कैसे ये लड़कियों को मार रहे थे। इस पे आप ये नहीं कहेंगे। ये देखिए कैसे एक लड़की को, ये देखिए, ये पीछे से लड़की के, आप सोचिए कि ये देखिए, ये तो शायद देखते नहीं बन रहा है जिस तरह। ये देखिए निर्दोष को। हाँ। ये आप देखिए, तब राहुल गांधी बैठे, संजय सिंह बैठ जाते, अरविंद केजरीवाल बैठ जाते, तुम जाके बैठ जाते। ये करने वाले कौन है? ये अमित शाह के अंडर की पुलिस के लोग थे। लेकिन इसके बावजूद किसी ने इनमें से न मोदी का इस्तीफा मांगा, न अमित शाह का इस्तीफा मांगा। उनसे कोई जवाब दे, धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित कर देना, नहीं, ये अन्याय हुआ है, इसलिए राहुल गांधी बैठे। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति इनकी तो हम देख रहे हैं, मगर अब आगे क्या होगा? आगे कैसे आंदोलन चलेगा? क्योंकि कांग्रेस तो मेरे ख्याल से 1.5 महीने से आंदोलन, 1.5 या 2 महीने से आंदोलन कर रही है। नहीं, आप ये देखिए, कल से कांग्रेस ने और तेज कर दिया है। आप जबलपुर में देखिए, आप देहरादून में देखिए, आप और तमाम सारे राज्यों में देखिए, कांग्रेस सड़कों पे उतर पड़ी है। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, मेन कांग्रेस, महिला कांग्रेस, पूरे उसमें, चंडीगढ़ में कहीं पे भी बाकी नहीं। और आज मुझे अच्छा ये भी लगा कि धरने पर विपक्ष के और नेता भी थे, जैसे कि अखिलेश यादव थे, डिंपल यादव थी, सुप्रिया सुळे भी थी एनसीपी की, यानी शरद पवार की। तो विपक्ष को साथ में लेकर वो भी साथ में जुड़ रहे हैं। हाँ, बस गद्दारों को छोड़ के, जो संघ से पैदा है, जैसे आम आदमी पार्टी जैसे, उनको छोड़ के। सही बात है, सही बात है। तो ये है। नहीं, मगर अजय जी, अंत में मैं यही पूछ रहा हूं कि अब आगे क्या होगा? नहीं, संघर्ष और बड़ा होगा। एकमात्र अब संघर्ष ही रास्ता रह गया है। राहुल गांधी ने तो कह दिया अब संघर्ष ही रास्ता है और कुछ है नहीं, क्योंकि सरकार ऐसे सुन नहीं रही। और आपको आश्चर्य होगा, कल हमारे साथ देश के पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जुड़े थे, यशवंत सिन्हा साहब, और आपने कहा था कि राहुल गांधी को रास्ते पर आंदोलन करने के लिए रास्ते पर उतरना चाहिए, और आज वो रास्ते पर दिखते हैं। जिस प्रकार से वो जनता के साथ धरने दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, मेरे ख्याल से वो सही रास्ते पर हैं
ऐसा हमें लगता है, क्योंकि 90 साल के यशवंत सिन्हा जिस प्रकार से उनको सलाह दे रहे थे, मेरे ख्याल से वो सलाह भी वो खुद भी माने होंगे इस प्रकार से। और आगे आने वाले दिनों में भी सरकार ये ठीक सब ठीक ठाक करे तो अच्छा है, वरना सरकार को जाना होगा, क्योंकि जनता जागेगी तो ये सरकार भागेगी, ऐसा तो हमें लग रहा है। जी आज जी। इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।